बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं साबिर नूर। आज की पहली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों के लिए रमज़ान में 3 अरब रियाल से ज़्यादा इमदाद तकसीम करने का हुक्म दिया है। ख़ानदान के सरबराह को इस सिलसिले में 1000 और फैमिली मेम्बर को 500 रियाल दिए जाएंगे। सरकारी खबर रसां अदारे SPA के मुताबिक शाही मंजूरी के तहत जारी होने वाली रकम बराह रास्त समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। लोगों ने रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंद शहरियों की मदद पर शाह सलमान की फ़राखदिली की तारीफ़ की है। इस मदद से लोगों की रमज़ान की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सकेंगी। समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों में बेवा, यतीम, उम्र रसीदा, माजूर और बेरोज़गार अफराद शामिल हैं। रियाद सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर इफ्तार के वक्त अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, क्योंकि इफ्तारी के 1 डेढ़ घंटा पहले सब लोग बड़ी तेज़ी में होते हैं और ट्रैफिक वायलेशन बहुत बढ़ जाती है। रियाद पुलिस ने रमज़ान के दौरान गैर कानूनी तरीके से ओवरटेक करने वालों और रोड लैन की खिलाफ वर्जी करने वालों के अलावा तेज़ रफ्तारी और दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला न रखने पर भी जुर्माने किए हैं। सऊदी अरब में नवे साल पहले रमज़ान मुबारक में सरकारी महकमों की ड्यूटी के औकातकार क्या थे। सरकारी गज़ट में लिखा गया है कि तमाम सरकारी इदारे रमज़ान मुबारक में रात 3 बजे से सहरी से कबल 8 बजे तक काम करेंगे। यानी आज के औकातकार के हिसाब से सरकारी महकमों की ड्यूटी रात 10 बजे से फजर से पहले 3 बजे तक हुआ करती थी। मक्का मुकरमा में बारिश की वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। वीडियो आप भी देखें। وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. चंद साल पहले तक सऊदी अरब में रहने वाले बखूबी जानते हैं कि सऊदी अरब के माशरे में मर्दों की इजारादारी होती थी। औरतों को चादर और चारदीवारी तक ही महदूद रखा जाता था। अपने भाई या बाप के बगैर अपना शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनवा सकती थीं। इनकी शादी नहीं हो सकती थी वली के बगैर। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने औरतों के हकूक़ के हवाले से बहुत काम किया है। इनको काम करने की इजाज़त दी, इनको ड्राइवरिंग करने की इजाज़त मिली, इनको अपनी मर्ज़ी से शनाख्ती कार्ड तो क्या पासपोर्ट और सफ़र करने की इजाज़त मिली। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। काम करने वाली औरतों के साथ शादी करना ऐब समझा जाता था, लेकिन अब तो इसके बिल्कुल बरअक्स हो गया है। हर कोई काम वाली ढूंढता है। लेकिन ये जो कत्ल का वाक़या हुआ है, ये आज से 38 साल पुराना है। सऊदी अरब में अदारा प्रोसिक्यूशन के एक इंस्पेक्टर वलीद अल हसन ने कत्ल की एक ऐसी वारदात का इंकशाफ किया जिसमें हक़ाइक़ 38 बरस बाद सामने आए हैं। एक शहरी ने बीवी को कत्ल करने के बाद लाश को बेडरूम में दफन कर दिया और साली से शादी कर ली। आजल न्यूज़ के मुताबिक रोताना खलीजिया चैनल के प्रोग्राम में प्रोसिक्यूशन के इंस्पेक्टर वलीद अल हसन ने दिल दहला देने वाली कहानी बयान की है और बताया कातिल ने इसी कमरे में जहां बीवी को दफन किया था साली के साथ ज़िंदगी के 38 साल गुजार दिए और किसी को शक तक नहीं होने दिया। इंस्पेक्टर वलीद अल हसन ने मज़ीद बताया कि मुमलिकत के दूर दराज इलाके में एक शहरी का अपनी अहलिया के साथ झगड़ा हो गया, जिस पर इसने बीवी को कत्ल करके बेडरूम में ही इसे दफन कर दिया और फर्श को दोबारा सीमेंट से पका कर दिया। मुबीना कातिल ने ससुराल वालों को, जो दूसरे इलाके में रहते थे, खबर दी कि उनकी बेटी कैंसर के मर्ज में जान की बाजी हार गई है, जिस पर इसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस शख्स ने अपनी ही साली से दूसरी शादी की और नई दुल्हन के साथ इसी कमरे में ज़िंदगी के अयाम गुजारता रहा जहां इसकी पहली बीवी दफन थी। दुल्हन ने कई बार अपने शौहर से दरियाफ्त किया कि उसकी बहन को कहाँ दफन किया है, मगर वो हर बार उसे मारता पीटता और खामोश रहने का कहता है। इंस्पेक्टर वलीद अल हसन ने मज़ीद बताया कि वारदात को 38 बरस गुजर चुके थे। इस दौरान मुलजिम ने मकान में तरमीम करने के लिए मजदूर बुलाए। बेडरूम के फर्श को खोदा तो वहाँ से इंसानी हड्डियाँ बरामद हुईं, जिस पर उन्होंने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने हड्डियों का DNA किया तो मालूम हुआ कि वो इस शख्स की बीवी की थी, जो इसकी दूसरी बीवी यानी इसकी साली के DNA से मैच कर गया, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल की वारदात के 38 बरस बाद कुदरत ने कातिल को बेनकाब किया।